गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना दो मिट्टी को पढ़ने वाले हैं। एक यहाँ पे जो कलर किया गया है ना ये है मरुस्थलीय मिट्टी, और ये जो कलर किया गया है ना इसको वन मिट्टी बोलते हैं। ये दोनों को क्लियर करेंगे। ये जो टॉपिक है ना क्लास 10 भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का है, ठीक। और ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसमें मृदा संरक्षण का और मृदा निम्नीकरण को पढ़ना है, ठीक। चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है ना संसाधन और विकास का सबसे पहले मरुस्थलीय मिट्टी को देखते हैं। देखो मरुस्थलीय मिट्टी को अगर तुम पढ़ोगी ना तो मरुस्थलीय मतलब मरा हुआ स्थल, इसको अगर तोड़ेगी ना तो मरा हुआ स्थल। मरा हुआ स्थल किसको बोलते हैं? मतलब वैसा स्थल जिसमें कोई भी चीज अगर तुम लगाओगे ना तो उसका विकास बहुत कम होगा। जैसे खेती करोगी उतना अच्छा खेती नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधा लगाओ तो अच्छा पेड़ पौधा उगेगा नहीं। रीजन क्या है सो समझो। इसको मरुस्थलीय मिट्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मरा हुआ टाइप से, मतलब जिस तरह से अन्य मिट्टी में फर्टिलिटी होता है ना उतना फर्टिलिटी इसमें नहीं होता, उतना उपजाऊपन इसमें नहीं होता। सबसे पहले जो है इसमें क्या क्या रखना है कि मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है। रंग तुम लोग का बुक में दिया हुआ है। लाल मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खून जैसा लाल होगा। लाल मतलब हल्का हल्का लाल कलर का दिखता है, थोड़ा थोड़ा भूरा कलर का भी दिखता है। बालू ऐसे देखेगी ना तो ब्राउन कलर के ही थोड़ा दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका रंग याद रखना कि लाल और क्या होता है, भूरा होता है। इसके अलावा तुम अगर इस मिट्टी को देखोगी ना तो इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है। रेत मतलब समझती हो ना, बालू। ये रेतीली मिट्टी होती है। इसके अलावा ये लवणीय मिट्टी होती है। लवणीय मिट्टी किसको बोलते हैं? जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होता है। इस मिट्टी में जानती हो कहीं कहीं अगर पानी जमा हुआ है ना और जब वो पानी सूख जाता है ना तो वहां पे इसलिए खाने वाला नमक रहता है, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। मतलब वो पानी सूख जाता है ना तो सीधा वहां पे खाने वाला नमक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे सांबर झील, सांबर झील क्या है, भारत के सर्वाधिक लवणता वाला झील है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना इसमें लवण की मात्रा इतना ज्यादा होता है ना कि अगर पानी सूख जाता है तो वहां से नमक ऐसा ही प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत। इसके अलावा जो है ना इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ना कैसा क्षेत्र में बनता है। तो याद रखना कि उसी क्षेत्र में ये मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है जहाँ पे वर्षा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब बहुत ही कम वर्षा यहाँ पे होता है। कितना होता है, 150 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलेगे ना तो केवल 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और कम से कम जो है ना खेती करने के लिए 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए, और यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर हुआ है। अगर खरीफ फसल वाला लगाना तो 100 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और यहाँ पे हो कितना रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो वर्षा जो है ना बहुत ही कम होता है। इसके अलावा तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और तापमान ज्यादा होने के कारण एक क्रिया होता है जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। दो कारण होता है। वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, जैसे सतह पे जल है और वो जल जो है ना धूप के कारण क्या होगा, सूख जाएगा और ये पानी ऊपर चला जाएगा, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। और एक होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है और जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ये टेम्परेचर के कारण क्या होता है, यहाँ जो जड़ के नीचे पानी है ना ये पत्ता के द्वारा क्या होता है, स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे जो सतह पे जल है ना वो सूख करके ऊपर चला जाता है, और यहाँ का जो पेड़ पौधा होता है उसका पत्ता विहीन होता है, मतलब पत्ता होता ही नहीं। अगर होगा भी पत्ता ना तो कांटा के रूप में होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे जितना भी पेड़ है ना उसका पत्ता देखोगे तो ना के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो पेड़ का पत्ता जो है ना, जो पेड़ जड़ के नीचे पानी होता है ना वो पानी को बाहर करता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अगर मान के चलो बड़ा बड़ा पेड़ रहे पत्ता रहेगा तो जितना ज्यादा बड़ा पत्ता रहेगा उतना ज्यादा इसमें स्टोमाटा होगा, और जितना ज्यादा स्टोमाटा होगा उतना ज्यादा यहाँ से जल को बाहर निकालेगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो पत्ता होता है ना कांटा का रूप में होता है। आप बोलेंगे सर ये पत्ता कांटा का रूप में जो हो गया तो खाना कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ के पत्ता में क्लोरोफिल होता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। जब इसमें पत्ता नहीं होता तो खाना कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये जो तना होता है ना पेड़ का, यही तना जो है ना इसमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पे ये खाना बनाता है। मतलब यहाँ का जो पेड़ पौधा होता है ना उसमें तना के द्वारा खाना बनाया जाता है,
पत्ता जो है ना कांटा का रूप ले लेता है। उससे दो फायदा है। एक फायदा ये है कि यहाँ से कम पानी वो पानी को वाष्पित नहीं करेगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और दूसरा कि जब पत्ता में कांटा हो जाएगा तो कुछ जानवर भी नहीं खाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जानवर खाने जाएगा तो उसमें कांटा जो है ना वो चुभेगा। तो यहाँ पे अपने आप को भी बचा लिया और पानी को भी कम ये क्या किया, वाष्पीकरण किया। ठीक, अगला बात याद रखना कि यहाँ पे जो है ना पेड़ पौधा ऐसे होता ही नहीं, बहुत कम होता है, छोटा छोटा झाड़ी के रूप में होता है, समझ गए। इसके अलावा इस मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा होगा कि कम, नमी मतलब पानी का अंश जो होता है उसको नमी बोलते हैं। तो यहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा होगा कि कम होगा, कम, क्या कि पानी पड़ ही नहीं रहा है, जो पानी पड़ रहा है सूख जा रहा है। तो यहाँ पे नमी की मात्रा बहुत ही कम होगा। और ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस मतलब जैसे पेड़ पौधा गिरता है ना, और पेड़ पौधा गिरने के बाद सड़ा गला जो अंश होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। बोले उसमें ह्यूमस होगा, अरे पत्ता तो अपने खुदे नहीं, तो पत्ता सड़ेगा कहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होता है। लेकिन ये मिट्टी में अगर पूछा जाए ना तो ह्यूमस की मात्रा कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी खूब ज्यादा पेड़ पौधा ह्यूमस की मात्रा बनेगा, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होता है। इसके अलावा जो ये मरुस्थलीय मिट्टी होता है ना, उसमें कैल्शियम का एक परत जम जाता है। जो ये मरुस्थलीय मिट्टी के सतह जो होता है ना, उसके नीचे कैल्शियम का परत पर जम जाता है। और कैल्शियम करता क्या है, ये जो पानी घुसना चाहता है ना अंदर, तो ये कैल्शियम अंदर में रोक देता है, अंदर जाना ही नहीं देता है। वही चीज लिखा हुआ कि इसके सतह के, इस मिट्टी के सतह के नीचे क्या जम जाता है, कैल्शियम जम जाता है। कैल्शियम का कार्य है कि जल अंतर संयंदन को रोक देता है, मतलब जल जो अंदर घुसता है ना मिट्टी के अंदर उसी को रोक देता है, मतलब जल को अंदर घुसना ही नहीं देता है। तो जल को अंदर जब नहीं घुसना देता तो नमी और कम हो जाएगा, है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे खेती तो जनरली बहुत मुश्किल से होता है, ज्यादातर यहाँ पे जो है ना सिंचाई करके खेती कर सकती है। अब यहाँ पे एक बात आता है, सर सिंचाई कहाँ से होगा जब पानी नहीं है तो, अरे पानी रहना चाहिए ना सिंचाई करने के लिए, यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रहा है, तो बारिश नहीं हो रहा है तो सिंचाई कहाँ से होगा। तो यहाँ पे जो है ना एक नहर बनाया गया है। ये जो है ना तुम लोग जानते हो यहाँ से ये कौन नदी है, सिंधु नदी, नहीं ये सतलज नदी है, सिंधु नदी तो इधर से, ठीक। ये सतलज नदी से एक नहर बनाया गया जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इसी नहर के द्वारा जो देखो ये हिमालय पर्वत से निकली है नदी, तो यहाँ पे हमेशा इसमें पानी रहेगा ना, और हमेशा इसमें पानी रहेगा तो इसमें हमेशा पानी जाएगा, और हमेशा पानी जाता है तो इसी के द्वारा ये पूरा क्या करता है, सिंचाई करता है। तो सिंचाई के द्वारा यहाँ पे जो है ना खेती कर सकती हो। और मेनली यहाँ पे ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा धान का खेती होगा, उतना पानी नहीं हो पाता है, सिंचाई करके खरीफ फसल बहुत कम उगा सकते हो। यहाँ पे मेनली मोटा अनाज उगता है, जैसे सरसों हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इस तरह की खेती यहाँ पे ज्यादा होता है। और ये क्षेत्र देखेंगे ना तो मेनली राजस्थान, लेकिन ऐसा नहीं केवल राजस्थान नहीं है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो राज्य उसका भी थोड़ा सा पश्चिमी भाग होगा कि नहीं हो, ऐसा थोड़ी कोई सीमा बनाने की राजस्थान में केवल रेतीली मिट्टी होगा। यहाँ पे जितना भी साइड राज्य, जैसे यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, पूरा पंजाब नहीं, केवल नीचे वाला पंजाब, ठीक। लेकिन तुम लोग क्या रखना, केवल राजस्थान, ठीक। राजस्थान में कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये था तुम लोग कौन सा मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अगला जो ये तुम लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वन मृदा या पर्वतीय मृदा, वन मृदा या पर्वतीय मृदा। देखो इसको वन मृदा इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अगर पहाड़ देखेगी और पर्वत देखेगी, कभी ऐसा देखिए कि पहाड़ और पर्वत में कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई ऐसा पहाड़ पर्वत देखिए नहीं। जितना भी तुम पहाड़ देखेगे ना ऊंचाई पे होता है, मानसून को वही रोकता है, तो वहां पे बारिश जो है ना होना अनिवार्य है। और जब बारिश होगा ना तो वहां पे पेड़ पौधा होगा ही, है कि नहीं। और जब पेड़ पौधा होगा उसी को वन बोलते। तो ये जो पर्वत है ना, ये पहाड़ है, यहाँ जो मिट्टी होगा ना उसको वन मिट्टी बोलेंगे, क्योंकि पर्वत पहाड़ पे हमेशा पेड़ पौधा होते हैं, और पेड़ पौधा जो है ना एक वन के समान लगता है, इसलिए इसको वन मृदा बोलते हैं। तो जहाँ पे भारत में पहाड़ पर्वत है ना, वहां पे कौन सा मिट्टी होगा, वन मिट्टी होगा। और देखो ये पहाड़ पर्वत वाला जगह यही ना हिमालय पर्वत, पूरा पूरा यही है भारत का हिमालय पर्वत। ये इसीलिए नहीं दिखाए क्योंकि ये नेपाल का है, ये भूटान है, इसीलिए हम लोग नहीं दिखाए। हम लोग भारत की मिट्टी पढ़ रहे तो भारत का केवल कलर किए। देखो ये कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, है कि नहीं। ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ये कौन सा है, सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश, इसका क्षेत्र तो कोई दिक्कत है नहीं। ये सिक्किम क्या है, और असम नहीं, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम कर लेना, ठीक, असम नहीं हो जाएगा। इसके अलावा देखो ये मिट्टी जो है ना पहाड़ और पर्वत के पास पाया जाता है। इसके अलावा ये मिट्टी जो है ना उपजाऊ कम होता है। क्यों कम उपजाऊ होता है सो समझो, क्योंकि तुम लोग जानते हो ये हिमालय पर्वत है, और जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है ना ऊपर वाला सतह ही होता है,
और जब बारिश होता है ना तो जानते हो सब मिट्टी काट करके कहाँ ले आती है, नीचे ले आती है, तो सारा फर्टिलिटी तो नीचे चला गया, तो उसमें बचा क्या, है कि नहीं। इसलिए मिट्टी जो है ना उपजाऊ कम होती है और ये मिट्टी लवणीय होती है। जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है ना तो यह कम हो जाता है पूरा पूरी या पूरा पूरी ज्यादा तो लवणीय हो जाती है मिट्टी, ठीक। तो ये मिट्टी जो है ना कैसी होती है, लवणीय होती है। लेकिन ये मिट्टी में जो घाटी होता है, घाटी किसको बोलते हैं, दो पर्वत के बीच की जगह, दो पर्वत के बीच की जगह ये घाटी होता है। देखो यहाँ से मिट्टी काट के लाएगा तो यहाँ पे भी तो छोड़ेगा ना, है कि नहीं। अरे जैसे मिट्टी काट के लाए तो यहाँ पे भी रुक सकता है ना मिट्टी, तो इसको घाटी बोलते हैं। यहाँ पे जो है ना सब फर्टाइल मिट्टी आया कि नहीं आया, तो ये जो मिट्टी है ना ये उपजाऊ मिट्टी होता है। केवल पर्वतीय मिट्टी में जो घाटी होता है ना, घाटी के पास जो मिट्टी होगा वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होगा, जिसे दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये घाटी जो होता है ना क्या होता है, उपजाऊ की कम उपजाऊ, अरे कम उपजाऊ नहीं, ये घाटी ज्यादा उपजाऊ होता है। लेकिन ये पर्वत वाला मिट्टी इधर इधर देखिएगी ना तो इधर कम उपजाऊ होता है, समझ गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि वन मृदा में घाटी के पास जो मृदा होता है ना वो उपजाऊ होता है, क्योंकि वहां पे कौन सा मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के ही तरह होता है, जलोढ़ी मिट्टी मान लो इसको, ठीक। तो ये उपजाऊ होता है। यहाँ पे मेनली खेती क्या चीज का होता है, फल फूल चाय कॉफी, फल फूल चाय कॉफी, ये सब का खेती होता है। जनरली जानती हो यहाँ का जो मिट्टी होता है ना उपजाऊ कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जैसे मान के चलो पेड़ पौधा तो होता ही है। यहाँ पे जनरली स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होता है, यहाँ पे पेड़ पौधा को काटा जाता है, काटने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जला उला करके जो फर्टाइल बना, जो उपजाऊपन बना उसी में खेती करता है। उसके बाद 1-2 साल खेती करेगा, उसके बाद वहां छोड़ देगा, क्योंकि वहां का फर्टिलिटी जो है ना पूरा कम हो जाता है, फिर वहां पे उत्पादन होता ही नहीं, तो वहां पे छोड़ करके दूसरा जगह फिर खेती करने लगता है। इस तरह से जनरली जो है ना पर्वतीय मृदा में खेती होता है, कोई दिक्कत। अगला जो है ना टॉपिक क्या बचा, मृदा संरक्षण एवं मृदा निम्नीकरण, ठीक। ये टॉपिक को पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।